सविता एक बहुत ही खूबसूरत 22 साल की जवान औरत थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी कि जब वो रास्ते से निकले तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। कई लड़के दीवाने थे पर वो किसी को घास नहीं डालती थी। वो बहुत सीधी सादी और अपने माँ बाप की सेवा करती थी। घर का सारा बोझ उसके सर पर था, इसलिए वो एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करती थी। हमारे माँ बाप बीमार थे, वो ऑफिस से आकर घर का सारा काम भी करती थी। मीना नगर जहाँ वो रहती थी वहीं एक लोकल गुंडा था, उसका नाम शामू था। शामू बहुत ही जालिम और खतरनाक था। लोग शामू को खाते थे और उसके रास्ते में कभी नहीं आते थे। एक बार जब सविता बाजार से जा रही थी तो समू की नजर सविता पर पड़ी। वहाँ उसकी खूबसूरती देखकर आका बक्का रह गया। शामू मन में सविता के लिए लालसा से उसे पाने का सोचने लगा। आपने मन में गलत इरादा करके सामू सविता की ओर चलने लगा। सविता के पास पहुंचकर उसे छूने लगा और उसका हाथ पकड़ लिया। सविता ने पहले तो डर की वजह से कुछ नहीं कहा, पर जब सामू ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और सविता की छाती पर हाथ लगाया तो सविता को गुस्सा आया। सविता एक झटके से सामू का हाथ छुड़ाकर सामू के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। शामू अब गुस्से से पागल हो गया था। सर बाजार लोगों के सामने इसकी भारी बेइज्जती हुई थी। उसने सविता की चाटी पर से दुपट्टा खींच लिया। दुपट्टे के साथ सविता का कुर्ता भी बुरी तरह से फट गया। सविता का शरीर देखने लगा। ये देखकर सविता बुरी तरह से घबरा गई और डर के मारे वहां से भागने लगी। सामू ने एक और बार हाथ से सविता का कुर्ता खींचा। इस बार सविता का कुर्ता पीछे से बुरी तरह से फट गया और शरीर से नीचे गिरने लगा। सविता ने अपना दोनों हाथों से कपड़ों को जैसा तैसे संभाला और पूरी जान लगा के वहां से रोते हुए भागी और अपने घर पहुंच गई और खूब रोई पूरा दिन। इधर सामू ने भरे बाजार ऐलान किया कि वो आज रात सविता के साथ सुहागरात मानेगा। लोग डर गए। एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और चलने लगा। शायद वो कुछ ऐसा जानता था जो लोग नहीं जानते थे। उस रात जब अपने इरादे को पूरा करने के लिए सविता के घर के रास्ते पर चला। रात के सन्नाटे में मीनापुर के सुनसान गलियों में समू लहराते हुए सविता के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके नापाक इरादों से हवा भी गर्म हो रही थी, लेकिन अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। एक खामोश खौफ उसकी रीढ़ की हड्डियों में दौड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सन्नाटे में एक खौफनाक खामोशी खड़ी थी। एक झलक में उसने देखा एक औरत लाल साड़ी में लिपटी दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर परछाइयां थी, लेकिन उसकी आंखें, वो जलते हुए अंगारों सी चमक रही थी। सम्मू की सांस अटक गई। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ वो मानो जमीन से नहीं उठ रही थी, हवा में तैर रही थी। सम्मू का दिमाग घूम गया। वो जानता था कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई बुरी आत्मा है, शायद कोई चुड़ैल जिसे वो जगाने जा रहा था। अपनी हरकतों से कांपते हुए उसने पीछे भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। औरत करीब आ गई। हवा में इत्र की एक खौफनाक खुशबू फैल गई, जैसे सड़ी हुई फूलों की इतनी जल्दी भाग रही हो। समूह औरत की
आवाज लोहे की जंजीरों पे खींचने जैसी थी। उसकी हंसी हवा में गूंज उठी, मानो सैकड़ों चीलें एक साथ चीख रही हो। सम्मू घबरा कर गिड़गिड़ाया, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था। औरत धीरे से हंसी, मुझे सब पता है सम्मू, तू सविता को बर्बाद करने जा रहा था, है ना? पर अब वो सम्मू के कान के पास झुकी, उसकी गर्म सांस से सम्मू को लगा मानो कोई आग उसके कान में समा रही है। अब तेरी बारी है। सम्मू चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। औरत ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके नाखून खंजर की तरह निकले हुए थे। उसने धीरे से सम्मू के गाल को छुआ और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। सन्नाटा छा गया। सुबह होने पर जब ग्रामीणों ने सम्मू को वहां पड़ा देखा, तो उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके गाल पर लाल निशान था, मानो किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। ग्रामीणों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या था, लेकिन उन्हें इतना पता था कि बुराई कभी जीत नहीं सकती, खासकर तब नहीं जब उसे जगाने की कोशिश की जाए। और कभी-कभी तो बुराई खुद को जगाने वाले को ही अपना निशाना बना लेती है। रात के सन्नाटे में हवा में अब भी हल्की सी इत्र की खौफनाक खुशबू आती रहती है, मानो एक चेतावनी हो कि कुछ बुराइयां हैं जिन्हें जगाना कभी नहीं चाहिए। मीनापुर के लोग आपसे बात करने लगे। एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये जरूर उसकी चुड़ैल का काम है। एक जवान लड़के ने पूछा, कौन सी चुड़ैल? बूढ़े ने कहा, साल था 1947, जब भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय घटना ने सबको डरा दिया। एक रात एक आदमी को जंगल में लाल साड़ी वाली एक औरत घूमते हुए दिखाई दी। अगले दिन वह आदमी मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थी और उसके चेहरे पर डर का भाव था। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। हर रात लाल साड़ी वाली औरत को गांव में घूमते हुए देखा जाता था। कुछ लोगों का कहना था कि वह एक चुड़ैल थी जो लोगों को मार रही थी। चुड़ैल का रहस्य जानने का फैसला किया। उसने पता लगाया कि चुड़ैल वास्तव में एक औरत थी जिसे एक शक्तिशाली तांत्रिक ने मार डाला था। तांत्रिक औरत जिसका नाम मीना था उसे हासिल करना चाहता था। रति मीना ने उसकी बात नहीं मानी। तांत्रिक के कई कोशिश के बाद भी जब मीना नहीं मानी, तांत्रिक गुस्से से आग बबूला हो गया। तांत्रिक ने औरत की आत्मा को कैद कर लिया था और उसे चुड़ैल बना दिया था। उसके से जब भी कोई आदमी किसी औरत को गलत इरादे से पाना चाहता है, तो अगले दिन उसकी लाश मिलती है। ये कहकर बुढ़ा आदमी वहां से चलने लगा और लोगों की भीड़ भी बिखर गई। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।